हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपके 12th के लिए जो एग्ज़ाम होगी उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो आप सभी पढ़ने से पहले ये आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप सभी लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को समझ रहे हैं ना, अपनी पढ़ाई को हमेशा जारी रखें, किसी न किसी माध्यम से हमेशा पढ़ते रहिए, जिससे कि आप सभी को बेटर रहे। ठीक है, आज चलो हम लोग शुरू करते हैं। और एक बात, आप लोग मेरे वीडियो को देखने के बाद या देखने से पहले जैसे हो तैसे आप सभी मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करो निश्चित कीजिएगा, जिससे कि हर एक बच्चा तक ये पहुंच जाएगा और अपना खुद से तैयारी कर सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मासिक चक्र या रजोधर्म। इसको बहुत नाम से हम लोग जान सकते हैं, जैसे मान के चलिए मासिक चक्र के नाम से जानते हैं, रजोधर्म के नाम से जानते हैं, माहवारी के नाम से जानते हैं, या महीना के नाम से जानते हैं, या आवर्त चक्र के नाम से जानते हैं। इतने नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये देखिए, ये प्राकृतिक इवेंट होती है, हमारे बॉडी में होने वाला एक प्राकृतिक इवेंट होती है, जिसमें कि हम लोग ये फीमेल जो होती है, मनुष्य की जो फीमेल होती है, वह जैसे प्यूबर्टी स्टेज को प्राप्त करती है, समझ रहे हैं ना। प्यूबर्टी स्टेज मतलब हो गया जब वह यौवनावस्था को प्राप्त करती है, तो ऐसी स्थिति में उसमें कई प्रकार के हार्मोनल परिवर्तन होता है, समझ रहे हैं ना। उसमें हार्मोन परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण वो एडल्ट होने के कारण उसके में जैसे मान चलिए इसमें दो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक LH और एक FSH। ये दो हार्मोन्स के रिलीज होने से मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है और शुरू होती है। ठीक है, अब देखिए, ये होता है किसमें? दुनिया के 3 जीव में ये होता है, याद रखिएगा। मनुष्य के फीमेल में, बंदर और चिंपैंजी में, याद रखिएगा। ठीक है, जब कोई भी फीमेल जब प्यूबर्टी स्टेज को प्राप्त करती है, मतलब 13 से 14 वर्ष को प्राप्त करती है, तो उसमें पहली बार MC होता है, समझ गए ना, MC पीरियड होता है। तो फर्स्ट बार MC पीरियड को हम लोग मेनार्च करते हैं, जिसको हिंदी में मेनार्की या रजो दर्शन कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, क्या चीज़? रजो दर्शन, याद रखिएगा, रजो दर्शन क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रजो दर्शन। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ह्यूमन फीमेल में फर्स्ट बार MC होना क्या कहलाता है? रजो दर्शन। और वह जब ये रजो दर्शन कितने एज में होता है? प्यूबर्टी स्टेज में, मतलब जब वह 12 से 13 वर्ष की हो जाती है, समझ गए। और ये लास्ट में होता है, जो 45 से 50 वर्ष में होता है, ठीक है, उसमें होता जो लास्ट बार जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, ये कहते हैं, समझ गए। रजो निवृत्ति इसको हिंदी में कहते हैं, समझ गए। तो इतना आज हम लोग जाने। देखिए, फर्स्ट बार MC रजो दर्शन, लास्ट बार MC मेनोपॉज, या फिर रजो निवृत्ति का। ठीक है, अब देखिए, ये तो हुआ लास्ट बार। अब हम लोग जानेंगे कि देखिए, हम आपको बताएंगे कि जब कोई भी फीमेल यदि MC पीरियड यदि उसमें नहीं हो रही है, तो कभी भी वह बच्चा प्रोडक्ट नहीं कर सकती है। तो प्रत्येक फीमेल में MC पीरियड होना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए, इसमें क्या सब होता है, कैसे होता है, और ये हमारे बॉडी के लिए मतलब फीमेल के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम लोग अब चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं, ये जो MC पीरियड होता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से हम लोग जानते हैं, ये 4 फेज में पूरा होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं, ये जो इवेंट होता है, इसमें जो घटना होता है, ठीक है, इवेंट, ये कितना इवेंट होता है? 4 इवेंट होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 होता है, 4 प्रकार के इवेंट होता है। पहला इवेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं MC फेज, ठीक है। दूसरा इवेंट होता है पोस्ट MC फेज, ठीक है। तीसरा जो इवेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। और लास्ट जो चौथा नंबर होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी या ओव्यूलेशन फेज भी इसको हम लोग कह सकते हैं, समझ गए। तो सबसे पहला MC फेज, मतलब ये हो गया, इसमें क्या होगा?
एमसी के रूप में, ब्लड के रूप में इसमें क्या होगा, ब्लडिंग होगा। ठीक है, जो या फिर जो होगा वो 1 से लेकर और 4 या 5 डेज का होता है। समझ रहे हैं, 1 से लेकर, मतलब इसमें ये पीरियड शुरू जब होती है तब से लेकर हर एक फीमेल में, ठीक है, 1 से लेकर 4 दिन तक या 3 दिन तक उसमें ब्लडिंग होती है। समझ रहे हैं, जो 5 दिन तक चलती है, किसी में 3 दिन, किसी में 4 और किसी में 5 दिन तक। ठीक है, इस फेज में एफएसएच लेवल का हार्मोन काफ़ी अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। एफएसएच लेवल का हार्मोन क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके यूटेरस जो होता है, समझ रहे हैं ना, यूटेरस, उस यूटेरस के अंदर इंडोमेट्रियम वाल्व होती है, उसमें संकुचन होता है और क्या होता है, इंडोमेट्रियम वाल्व टूट करके ब्लड के रूप में वहीं बाहर करते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा फेज, पोस्ट एमसी फेज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो होता है, ये मतलब आपकी 5 डेज तक तो ब्लडिंग चलेगा। ये हो गया 6 से लेकर 13वें डेज का। ठीक है, 13वें डेज का, समझ रहे हैं ना, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो फीमेल के जो यूटेरस होता है, समझ रहे हैं ना, उस यूटेरस के अंदर जो होता है, समझ रहे हैं ना, ये बात जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसमें ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है, उसकी जो ओवरी होता है उसमें ओवम का निर्माण होना क्या हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट होता है जिसको हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं। यही ग्रेफियन फॉलिकल्स आपस में क्या होता है, एकत्रित होकर के एक ओवम का क्या करती है, निर्माण करती है। जब ये ओवम पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाती है, समझ रहे हैं ना, पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाती है, तो 14वें, ये तीसरे फेज में आ जाते हैं, जिसको हम लोग 14वें मतलब ओवुलेटरी फेज या ओवुलेशन फेज कहते हैं। ठीक है, इसमें ओवरी से, यही जो ओवरी मैच्योर हुआ, यही ओवरी से ओवम मैच्योर होकर के कहाँ गिर जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में गिर जाती है। इस तरह से फेलोपियन ट्यूब में गिरना ही ओवुलेशन कहलाती है, जो 14वें डेज में होता है। कितने डेज में पे होता है, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फीमेल में ओवुलेशन कितने दिन पर होती है, तो बाद उसका आंसर हो जाएगा 14वें दिन, जिसको हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, तो समझ गए, ओवुलेशन, ओवरी से ओवम मैच्योर होकर के एमसी के 14वें दिन पर उसके फेलोपियन ट्यूब में आ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं ओवुलेटरी फेज। ओके, समझ गए। अब लास्ट में आता है आपका पोस्ट ओवुलेटरी फेज। ये क्या होता है, इसको जानिए। देखिए, ये फेज आप जान गए होंगे, जब ये 1 से 4 या 5 दिन, ये 6 से 13वें दिन, ये 14वें दिन, और ये क्या होता है, ये आपको होता है 15वें से 28 या 29वें डेज का होता है। ठीक है, इस फेज में क्या होता है, इस फेज में यदि फेलोपियन ट्यूब में जैसे ओवम गिर गए, ठीक है, तो इस फेज में ये सब दिन में या 14वें दिन में यदि सेक्सुअल रिलेशन किसी फीमेल के साथ जोड़ा जाता है, समझ रहे हैं ना, यदि उसके साथ शारीरिक संबंध होता है, तो ऐसे स्थिति में वह काफ़ी अधिक प्रेग्नेंट होने की संभावना काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि इस समय यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि इधर से स्पर्म जाएगा और इधर से 14वें दिन में उस फेलोपियन ट्यूब में क्या रहता है, ओवम प्रेजेंट रहता है, तो इस तरह से दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यदि बता रहे, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो अब देखो, तो फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव डेज जो होता है एमसी से लेकर, एमसी जिस पीरियड से लेकर शुरू होता है तब से लेकर, ठीक है, 18वें से 20वें डेज तक, ठीक है, ये काफ़ी एक्टिव फेज होता है। अब मान के चलिए 1 से लेकर 5 डेज तक तो उसमें ब्लडिंग ही होगा, उसमें मतलब मान के चलो कॉपुलेशन करना आवश्यक नहीं होता। यदि हम कॉपुलेशन कर भी लेंगे तो उस समय हमें फर्टिलाइजेशन होने का चांस नहीं रहता। ओके, समझ रहे हैं। अब आता है कि छठे से लेकर उसके 10वें डेज तक उसके जो इंडोमेट्रियम वाल्व होता है वह ठीक मोटा होने लगता है। ठीक है, अब देखिए 10वें से लेकर 18वें से 20वें डेज तक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेज होता है। ये 8 दिन का काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है। यदि इसमें से यदि हम लोग इस डे में कभी भी यदि कॉपुलेशन कर लेते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें निश्चित
प्रेगनेंसी होने का 90% चांस बना रहता है। समझ रहे हैं? तो इस टाइप से आज हम लोग समझ गए। सबसे पहले हम लोग समझे एमसी पीरियड सभी फीमेल के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। यदि फीमेल में एमसी पीरियड नहीं होगा तो उसके ओवरी में ओवम का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, जिससे वो चाइल्ड का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ओके, समझ गए? ये 4 फेज में कंप्लीट होता है, एमसी फेज, पोस्ट एमसी फेज, ओवुलेशन फेज और पोस्ट ओवुलेशन फेज। ठीक है, एमसी फेज में ब्लडिंग होगा जो 1 से 4 या 5 दिन तक चलेगा, जिसमें सिर्फ ब्लडिंग होगा और इसमें एफएसएच लेवल बढ़ेगा, इसमें एलएच बढ़ेगा, फिर इसमें कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा, जिससे कि मान के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा। इस टाइप से हम लोग का ये फर्टिलाइजेशन के समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है प्रेगनेंसी के लिए। इस टाइप से हमारे बॉडी, हमारे फीमेल के अंदर इतने सारा प्रोसेस होता है, तब जाकर के हम लोग प्रेग्नेंट, मतलब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। समझ गए? उम्मीद है आप सभी को बेटर रूप से समझ गए होंगे। आप लोग ठीक से पढ़िए। यदि कोई भी इसमें कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह का यदि क्वेश्चन हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर इतना 95 70 39 48 44, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और बात कर सकते हैं। और एक बात आपको बता दें, मेरा क्लास 12th का मतलब अभी चल रही है, याद रखिएगा, मेरा क्लास अभी चल रही है। उसको हम लोग कह सकते हैं मतलब 1 से 2 जी, 1 से 2 PM शाम में, और 11th का बैच चलती है 2 से 3 ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं। यदि जिसको भी पढ़ने का यदि इच्छा हो तो आप लोग इस टाइम में हमसे जुड़ सकते हैं और 11th 12th की तैयारी कर सकते हैं। और आज मान के चलो हम लोग 5 तारीख से हम पारा मेडिकल का भी बैच ऑनलाइन ही देने वाले हैं। जिसको भी यदि आप चाहते हैं कि पढ़ें तो हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।